वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है दोस्तों। 80 में 80 लूट लेना है, सिर्फ ध्यान से देखना है दोस्तों। मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव 80 में 80 बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव को घोड़ के पी जाना है, रट लेना है दोस्तों, क्योंकि 100% गारंटी है कि यही ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खो नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, आंसर बताते जाऊंगा और आप लोग भी माइंड में रखते जाइएगा और चेक कीजिएगा कि हम 80 में कितना नंबर लाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दांडी यात्रा, यानी कि गो हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर दोस्तों आपको गो नंबर हो जाएगा, चीन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। 4 नंबर का, 4 का कार्य निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर घो हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक दोस्तों, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा घोर के पी जाना है, क्योंकि 100% गारंटी लेता हूं कि यही आएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक PDF हम आपको भेजते रहेंगे। 5 नंबर का, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको गो नंबर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा, बांग्ला। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर का कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? इसका आंसर खो हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक दोस्तों, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना है। ठीक, चलिए 8 नंबर का देख लीजिए। 8 नंबर का कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको घो नंबर हो जाएगा, सरपंच। ठीक ना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। 9 नंबर का देख लीजिए। 9 का है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर आपको दोस्तों खो नंबर हो जाएगा, संघीय और संसदीय। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 10 का कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो इसका आंसर दोस्तों आपको खो नंबर हो जाएगा, मद्रास, चेन्नई में। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 11 नंबर का, 11 का कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर आपको गो हो जाएगा, 18 वर्ष। ठीक, चलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों 12 का देख लीजिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको को नंबर हो जाएगा, राजनीतिक दल को। ठीक, चलिए 13 का देख लीजिए। 13 का है निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा, गेहूं। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर गो हो जाएगा, हाजीपुर। दोस्तों इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। 15 का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको खो हो जाएगा, कोसी। ठीक, चलिए 16 का है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? इसका आंसर खो हो जाएगा, अभ्रक। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 17 नंबर का, 17 का कार्य है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ठीक, चलिए 18 नंबर का देख लीजिए। कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि 100% गारंटी ले रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फंसेगा। ठीक, चलिए 19 नंबर का है, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका आंसर आपको घो हो जाएगा, हार्टेले विदर्स। ठीक, चलिए 20 का कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है?
तो इसका आंसर दोस्तों आपको घो हो जाएगा मिश्रित। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। 80 में 80 आपको लूट के आना है। 21 का है दोस्तों, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। दोस्तों 80 में 40 ही बना के लाना है, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए 22 का है, निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका आंसर घो हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला तीनों है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। 23 का करें, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसका आंसर गो हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक ना, मैं आपको सिर्फ आंसर इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपका टाइम मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूं। ठीक, सिर्फ आपको सिखाना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रटाना है। 24 का है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका गो हो जाएगा डिगबोई। ठीक, चलिए 25 का देख लीजिए। कह रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा लोक कल्याण। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 26 का कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या था दोस्तों, कौन थे बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए 27 का देख लीजिए दोस्तों। 27 का कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक ना, पूरा रटते जाइए ऑब्जेक्टिव दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा लूट के आना है। 80 में 40, एक भी नंबर कटने नहीं देना है। ठीक दोस्तों, हम सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। 28 का है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको घो हो जाएगा गोवा। ठीक, चलिए 29 का देख लीजिए। 29 का कह रहा है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा अल्पकाल। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं 30 का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए। हम आपको दोस्तों PDF भेजते रहेंगे। चलिए 30 का देख लीजिए। कह निम्नांकित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा वित्तीय। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 31 का कह रहा है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको गो हो जाएगा एग मार्क। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। 32 का कह रहा है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा सोन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 33 का कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर घो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक, चलिए 34 का देख लीजिए। 34 का कह रहा है कि लौह अयस्क है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको खो हो जाएगा ओ नवीकरणीय संसाधन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है दोस्तों आपको। 35 का प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा खनिज तेल के साथ। दोस्तों आपको जम के तैयारी करना है, हार नहीं मारना है। मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता है, पता है ना। चलिए दोस्तों जम के तैयारी करना है, हार नहीं मानना है। 36 का है कि निम्नांकित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा तारापुर। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 37 का है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक ना दोस्तों, पूरा जम के तैयारी करना है आपको। ठीक, चलिए 38 का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग खड़ा होइए, ठीक, मत लगाइए। चलिए 38 का कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर खो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 39 का कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है?
तो इसका आंसर दोस्तों आपको गो हो जाएगा पटना। ठीक, चलिए 40 का देख लीजिए। 40 का विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको को हो जाएगा जनेवा। ठीक है ना दोस्तों। 41 का देख लीजिए। 41 का है कि हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। दोस्तों मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा दोस्तों, 80 में आपको 40 ठोक के लाना है। ठीक, चलिए 42 का इटली के एकीकरण में निम्नांकित में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक, चलिए 43 का है कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर आपको खो हो जाएगा टोल्स्टॉय। ठीक, चलिए 44 का है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा 1929 में। मैं आपको सिर्फ आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, चलिए दोस्तों 45 का देख लीजिए। 45 का है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर आपको घो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक, चलिए दोस्तों 46 का भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको गो हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 47 नंबर का एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। 47 का नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दोस्तों इसका आंसर खो हो जाएगा डांडी। ठीक, चलिए 48 का है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका आंसर गो हो जाएगा दोस्तों 1905 में। चलिए 49 का देख लेते हैं दोस्तों। करा महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा सुनामी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 50 का कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक, चलिए 51 का देख लीजिए। 51 का है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 52 का कह रहा है कि मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है तो गो हो जाएगा आतंकवाद। ठीक, चलिए 53 का देख लीजिए। 53 का रहा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 53 का गो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक दोस्तों, चलिए 54 का देख लीजिए। 54 का भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा मुंबई। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 55 का बस कुछ ही सवाल बचा है दोस्तों, ध्यान से देखते रहना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है। सारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों VVI है। ठीक, चलिए 55 का क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है। तो इसका आंसर गो हो जाएगा को और खो दोनों, यानी कि दोस्तों परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 56 का भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आपका खो हो जाएगा 1986 में। चलिए 57 का देख लीजिए दोस्तों। 57 का गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा 1786 ईस्वी में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 58 का कह रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको को हो जाएगा ओडिशा। ठीक, चलिए 59 का देख लीजिए। 59 का रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो इसका आंसर घो हो जाएगा खो एवं गो दोनों, यानी कि दोस्तों कि दास कैपिटल और उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित से किस संस्था में की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आपको गो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 61 का कह रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर आपको खो हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए 62 का देख लीजिए। 62 का रहा है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह
कौन आवंटित करता है? इसका आंसर आपको घो हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक, चलिए 63 का है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आपको गो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। चलिए 64 का देख लीजिए, 64 का रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर आपको खो हो जाएगा वो 22। ठीक, चलिए 65 का कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर घो हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गो में है ग्राम तथा मोहल्ले के लोग। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। 66 का है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर को हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, 67 का कह रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नांकित में किस आपदा में किया जाता है? तो इसका आंसर आपको 67 का गो हो जाएगा भूकंप। ठीक, चलिए 68 का है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 68 का खो हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 69 का कर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका आंसर को हो जाएगा पटना। चलिए 70 का है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको खो हो जाएगा बोध गया में। ठीक, चलिए 71 का कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात समधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आपको को हो जाएगा भारत में। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है 72 का, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर खो हो जाएगा 1854 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक, 73 का है कि डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए 74 का है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर गो हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 75 का कह रहा है निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा चीनी उद्योग। 76 का है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 77 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर को हो जाएगा ओडिशा। ठीक, चलिए 78 का कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको 78 का को हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक, चलिए 79 का कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर आपको गो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, 80 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आपको क्या करना है, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव ठोक के आना है, ठीक ना। और भी हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड करेंगे सारा विषय का, तो आप लोग सभी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।